जनता दल यूनाइटेड के पहले समता पार्टी था। समता पार्टी के निर्माण में मेरा अहम भूमिका है। श्री श्याम बहादुर सिंह जी, इन लोगों को अंगरक्षक मिला हुआ। महाराजगंज विधानसभा के एक हम बीजेपी नेता से बात किए तो उनका कहना था कि जहाँ पे जदयू के नेता हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वहाँ पर बीजेपी नेताओं की उतनी पूछ नहीं होती है जितना होना चाहिए। ये क्या कोई बात नहीं है जो कहाँ पूछ होती है कहाँ नहीं होती है। नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दौड़ता बिहार। आज हम पहुँचे हैं बड़हरिया विधानसभा में और बड़हरिया विधानसभा में हम बात करेंगे जदयू के संस्थापक सदस्यों में से एक नरदेव सिंह पटेल से, जिन्होंने लगातार मेहनत और प्रयास करने के बाद माननीय सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताने में भी अहम भूमिका निभाया है। पटेल जी, स्वागत है आपका। 2025 विधानसभा का बिगुल बज चुका है। आपको क्या लगता है, इस बार नीतीश कुमार आप पर भरोसा जताएंगे? नीतीश कुमार जी पर हमको भरोसा है, तो हम पर भी नीतीश कुमार जी का भरोसा है, बिल्कुल जताएंगे। टिकट मिलने का संभावना है? टिकट मिलने की संभावना, प्रबल संभावना। अभी सुनने को मिल रहा है कि जदयू पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में आपको उम्मीदवार बना रही है। आखिर उम्मीदवार बनाने का आप में क्या खासियत है कि ऐसा चारों तरफ चर्चा है, क्षेत्र में चर्चा है? देखिए, क्या खासियत है मैं कैसे कह सकता हूँ। यह तो पार्टी का एक नजरिया होता है, देखने का, समझने का। पार्टी अपने अध्ययन करती है कि किस व्यक्ति में क्या खासियत है। और जहाँ तक मेरे बारे में आप जानने समझने का कोशिश कर रहे हैं तो एक बात जान जाइए, ये जनता दल यूनाइटेड के पहले समता पार्टी था। समता पार्टी के निर्माण में मेरा अहम भूमिका है। और आज तक 1994 से आज तक 31 वर्षों तक इस पार्टी को बुलंद करने के लिए मैं अपना खून पसीना लगाया हूँ। और उतना मैं लगाया हूँ, एक तरह से ये अभी समझ जाइए कि जितना लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आखिर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, मजबूत करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। उस संसाधन में मेरा बहुत बड़ा भूमिका रहा है विजय जी। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए बहुत सा लगाना पड़ता है। और मेरा क्या था, मेरा तो मिशन था, सोच था, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए मैंने किया है। और पार्टी ने मेरे ऊपर अभी क्या भरोसा, शुरू से भरोसा किया। पार्टी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाया। 2005 में जब सरकार बनी तो हमको विश्वस्तरी का सदस्य बनाया गया। जब जब सीवान में विश्वस्तरी का गठन हुआ है तब तक नरदेव पटेल को बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे 2019 में जेपी यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का मेंबर बनाया गया था। ये पार्टी का नज़रिया होता है। पार्टी अपना देख रही है कि किसको क्या करने से पार्टी को लाभ होगा। पार्टी ने अपना सोचा है, सोच। अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि बड़हरिया विधानसभा में जदयू नेताओं की बाढ़ आ गई है। सब लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। जिस तरीका से बड़हरिया विधानसभा में जदयू नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उस स्थिति में सीट का क्या होगा? देखिए, तो विजय जी, आपने बहुत बड़ी बात की, बहुत
लोग की बाढ़ आ गई है, तो इसीलिए न हमने पार्टी का काम किया था, मिशन चलाया था कि बाढ़ आ जाए। जिस समय क्या वह समय था, जिस समय जुल्म आतंक चल रहा था, सीवान में कोई झंडा थामने के लिए तैयार नहीं था। लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे। जब हम झंडा लेकर अपने साथियों के साथ चलते थे, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल, संत आत्माराम कुशवाहा, वैसे लोग मेरे साथ नहीं रहे। तो उस समय लोगों को हम लोग यही कहते थे, ये जंगल राज के खात्मा के लिए आप लोग आगे आइए, बढ़िए। तो गिने चुने लोग थे। हम लोग ने इस पार्टी को, झंडा को आगे बढ़ाया और 2005 में हमारी सरकार बनी। तो हमारे सरकार बनने के बाद सुशासन हुआ, लोग का डर का भय खत्म हुआ, लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा चलने लगे। तो आज ये, अब उसको आप अपने शब्दों में बाढ़ कहते हैं, हम तो कहते हैं जो हमारे पार्टी का जनाधार बना। जिस तरीका से लोकसभा चुनाव में आपने लगातार प्रयास किया, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो सीवान से सांसद बनी, जितना मेहनत आपने किया था, आपको लगता है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा आपका साथ देगी विधानसभा चुनाव में? विजय जी, इस लोकसभा चुनाव में मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ईमानदार वफादार कार्यकर्ता होने के नाते मैं सीवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी के लिए काम किया और परिणाम आपके सामने है। और इस चुनाव में नहीं, इसके पहले भी जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में श्रीमती कविता सिंह के लिए भी आप देखे होंगे, उस समय भी इस बड़हरिया विधानसभा में मेरा क्या प्रदर्शन था। और उसके पहले भी 2005 के चुनाव के पहले 2020 में भी, जिस समय यहाँ पर वोट देने और मौत के सामने जाकर खड़ा होना, उस समय भी मैं झंडा लेकर मैं दौड़ता था, घूमता था। यहाँ तक कि हमारे पार्टी और नेता लोग को जो थे उस समय, भाई ओम प्रकाश यादव जी थे, हमारे उम्मीदवार थे श्री श्याम बहादुर सिंह जी, इन लोगों को अंगरक्षक मिला हुआ था। परंतु चुनाव के दिन 2005 का चुनाव याद कीजिएगा, मेरे साथ मेरे मित्र रामेश्वर सिंह कैथी के, हम लोग दोनों आदमी मिलकर हुसैनगंज चुनाव के दिन जो भ्रमण करने के लिए उम्मीदवार से अधिकृत जो गाड़ी मुहैया होता है, जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं, वो इंद्रदेव सिंह पटेल थे। हुसैनगंज में जहां लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे, उस दिन भी मैं उस प्रदर्शन किया हूं। आप समझ सकते हैं, मैं कोई, मेरा इच्छा शक्ति इतना मजबूत है कि अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए मैं जहन्नम में भी जा सकता हूं और मैं किसी से कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं अपना झंडा आगे बढ़ाते रहता हूं। बड़हरिया में ऐसा देखा जा रहा है कि बड़हरिया में कुछ भाजपा नेताओं का मांग है कि 15 साल जदयू ने यहाँ पर लड़ा, 15 साल जदयू के एमएलए रहे, अब इस सीट को बीजेपी को दे दिया जाए। देखिए, उनकी मांग है, उनके अपने पार्टी से मांग है और उनके पार्टी के नेता बैठेंगे, लोग उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे क्या सही है, क्या नहीं करना है। वह लोग अपना सोच समझ कर, और हमारे पार्टी के जो बढ़िया नेता लोग हैं उनसे विचार विमर्श लोग करेंगे। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बैठ कर बात करने वाली बात है। ये इसको मैं कहता हूँ जो वो बात करेंगे, निश्चित रूप से बातचीत होती रहती है। 243 है, 243 में 5 पार्टियों का गठबंधन है। किसी सीट पर जेडीयू लड़ेगा, किसी पर बीजेपी लड़ेगा, किसी पर एलजेपी, किसी पर रामविलास पासवान जी के पार्टी जो है वे लड़ेगी, और कोई जीतन राम मांझी जी का पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, और सब उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार होगा। उसमें कोई इफ बट नहीं। महाराजगंज विधानसभा के एक हम
बीजेपी नेता से बात किए तो उनका कहना था कि जहाँ पे जदयू के नेता हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वहाँ पर बीजेपी नेताओं की उतनी पूछ नहीं होती है जितना होना चाहिए। ये क्या कोई बात नहीं है जो कहाँ पूछ होती है कहाँ नहीं होती है। उम्मीदवार को चुनाव के समय में बहुत बड़ा बोझ रहता है और वह ऐसे किसी को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। भाई गठबंधन के लोग हैं, हम आज उम्मीदवार बन जाएंगे तो बीजेपी के लोग को कैसे नज़रअंदाज कर देंगे, एलजेपी के लोग को कैसे नज़रअंदाज कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। कहीं हाँ 1-8% होता है भीड़ भाड़ में, कहीं कोई आदमी से बातचीत नहीं हुआ, किसी से सलाम प्रणाम नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है, मैं मानता हूँ। उससे मैं कहूँगा कि आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी के और किसी भी पार्टी का उम्मीदवार है, अगर आपसे संपर्क नहीं हुआ, चुनाव का जब बिंगुल बज गया तो आपका धर्म बनता है, मेरा धर्म बनता है उम्मीदवार से जाकर मिलना, अपना परिचय देना। मेरा नाम इंद्रदेव सिंह पटेल है, मैं जनता दल यूनाइटेड का करता हूँ, मैं यहाँ हाजिर हूँ, मुझे जो भी यहाँ आपके द्वारा जो कहा जाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म बनता है, मैं ऐसा करता हूँ। अगर बड़हरिया विधानसभा से बड़हरिया विधानसभा 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार भरोसा जताते हैं, आपको टिकट मिल जाता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि हमारे नेता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के विकास में जो उनकी सोच है उस सोच के अनुसार चलना पहली प्राथमिकता। अगर टिकट नहीं मिलता है उस स्थिति में क्या होगा? इंद्रदेव पटेल जी साथ देंगे एनडीए का या फिर अलग रास्ता तलाश करेंगे? 31 वर्षों से जो मेरा लाइन रास्ता रहा है वह लाइफ टाइम है। मेरा ऐसा कोई बात नहीं है जो मैं टिकट के लिए ही राजनीति किया हूँ। मैं राजनीति किया हूँ जुल्म आतंक को मिटाने के लिए, और जब तक नीतीश कुमार है राजनीति में, उनसे अलग हटने की कोई सोच कैसे सकता है हमको। आपके पसंदीदा नेता कौन है? हमारे पसंदीदा नेता कौन है? जो हमारे पसंदीदा नेता हैं उनके हम मिशन में काम करते हैं। हमारे पसंदीदा नेता सर्वप्रथम माननीय नीतीश कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई गठबंधन में जो लोग नेता हैं सब लोग हमारे नेता हैं। बड़हरिया के जनता को क्या मैसेज देंगे? बड़हरिया के जनता को मैं मैसेज दूंगा, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे लोगों को विकास के लिए जो अपना रोड मैप बनाया है, लोग सोचते नहीं होंगे ये क्या बिहार था और कहाँ बिहार आया। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी माननीय नीतीश कुमार जी के कदम से कदम मिलाकर आइए, आगे बढ़िए, और इस होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने उनके बातों को सुनकर मानकर उनके लोकप्रिय उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी जी को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से आपने जिताने का काम किया, उसी तरह से फिर इस विधानसभा चुनाव में आपने भारी मतों से एनडीए उम्मीदवार को जिताने का काम कीजिए। मैं यही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे इंद्रदेव पटेल से, जो जदयू के कद्दावर नेता रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक जो नेता हैं इंद्रदेव पटेल जी हैं, जो बड़हरिया विधानसभा के हैं, और इनकी दावेदारी काफ़ी अहम मानी जा रही है बिहार विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर बड़हरिया से। बाकी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए दौड़ता बिहार।